हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर वन। आज है 27 अक्टूबर 2020 और 27 अक्टूबर 2020 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। रिसेंटली हु हैज़ विन पोर्टुगीज ग्रैंड प्रिक्स 2020? हाल ही में किसने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए पी गैसली, बी लेविस हैमिल्टन, सी वी बॉटास और डी एम वर्स्टैप। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी लेविस हैमिल्टन। इन्होंने हाल ही में पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स जीता है। हैमिल्टन की ये जो जीत थी वो 8वीं जीत थी सीज़न की और करियर की उनकी 92वीं जीत थी। और इसी जीत के साथ उन्होंने जर्मन के ग्रेट माइकल शूमाकर द्वारा जो स्थापित की गई 91 जीत के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया और उन्होंने खुद 92 जीत के साथ सबसे पहले नंबर पे आ गए हैं। यहाँ पे हम पोर्टुगीज ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो पोर्टुगीज ग्रैंड प्रिक्स एक फार्मूला 1 मोटर कार रेस है। इसको 25 अक्टूबर को आयोजित किया गया था। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which company has been chosen by NASA as a partner for first time to build cellular network? किस कंपनी को पहली बार सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए नासा ने एक भागीदार के रूप में चुना है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए नोकिया, बी एप्पल, सी वीवो, डी सैमसंग। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए नोकिया। अभी नासा एक अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने नोकिया को फर्स्ट टाइम सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए एक अपने भागीदार के रूप में चुना है। चंद्रमा के लिए टिपिंग पॉइंट टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए नासा ने नोकिया को चुना है ताकि अंतरिक्ष में पहला 4G संचार प्रणाली तैयार किया जा सके। नासा की बात करें तो नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। और अगर हम नोकिया की बात करें तो नोकिया एक मल्टीनेशनल टेलीकम्युनिकेशन और आईटी कंपनी है जिसकी स्थापना 1865 में फिनलैंड में हुई थी। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Recently, who presided over the ceremony of 59th Foundation Day of Indo-Tibetan Border Police? हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 59वें स्थापना दिवस के समारोह की अध्यक्षता किसने की? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए अमित शाह, बी नरेंद्र मोदी, सी नितिन गडकरी और डी जी किशन रेड्डी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और यह समारोह मसूरी में आईटीबीपी एजेंसी में हुआ था जिसको इन्होंने अभी हाल ही में जिसकी अध्यक्षता की है। और इस अवसर पर एकेडमी के डिप्टी डायरेक्टर ब्रिगेडियर रामनिवास ने अधिकारियों और जवानों को पूरी ईमानदारी और डेडिकेशन के साथ कर्तव्य निभाने का आग्रह भी किया था। हम यहाँ पे इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस यानी कि आईटीबीपी की बात कर रहे हैं तो आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर को हुई थी। 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नरसिम्हा रेड्डी हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? हाल ही में निधन होने वाले नरसिम्हा रेड्डी किस राज्य के पहले गृह मंत्री थे? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए गुजरात, बी वेस्ट बंगाल, सी तेलंगाना और डी सिक्किम। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना। नरसिम्हा रेड्डी सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति के वरिष्ठ नेता भी थे और ये तेलंगाना के पहले गृह मंत्री थे और इनका निधन 76 वर्ष की आयु में हैदराबाद में हो गया है। हम अब तेलंगाना की बात कर रहे हैं तो तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 में हुई थी। इसका कैपिटल हैदराबाद है और इसके गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इट बीन अनाउंस्ड टू सेट अप अ प्राइस मॉनिटरिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट अंडर एनपीपीए? भारत के किस राज्य में एनपीपीए के तहत मूल्य निगरानी और प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने की घोषणा की गई है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए सिक्किम, बी गोवा, सी उत्तर प्रदेश और डी बिहार। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी गोवा। यह है पीएमआरयू राज्य स्तर की एनपीपीए यानी कि नेशनल
फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी की पहुंच बढ़ाने के लिए राज्य में औषधि नियंत्रक के प्रत्यक्ष देखरेख में कार्य करेगा। और यहाँ NPPA की बात कर रहे हैं तो NPPA यानी कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, इसकी स्थापना 29 अगस्त 1997 में हुई थी। 1997 में हुई थी, 1997 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग QR कोडिंग इज बीइंग रिमूव्ड बाय RBI। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा QR कोडिंग RBI द्वारा समाप्त की गई है। एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए भारत QR कोड्स, बी UPI QR कोड्स, सी प्रोप्राइटरी QR कोड्स और डी बोथ बी एंड सी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी। अभी हाल ही में RBI ने UPI QR कोड्स और प्रोप्राइटरी QR कोड्स को समाप्त कर दिया है। हम यहाँ पे RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। RBI को इस्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 में। RBI के गवर्नर कौन है? अभी हाल ही में प्रेजेंट गवर्नर RBI के हैं शक्तिकांत दास। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सैंक्शंस अप्रॉक्स ₹3 करोड़ फॉर गोवा टू डेवलप सैंड ड्यून पार्क्स। सैंड ड्यून पार्कों के विकसित करने के लिए गोवा के लिए 3 करोड़ रुपए किसने मंजूर किए हैं। एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, बी RBI, सी GOI और डी यूनेस्को। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड बैंक। ये इंडिया का पहला सैंड ड्यून पार्क होगा। जो वर्ल्ड बैंक ने बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ऑफ द स्टेट के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है और इस प्रोजेक्ट को के लिए उन्होंने वर्ल्ड बैंक ने 3 करोड़ रुपए की राशि भी मंजूर कर दी है। हम यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं डेविड रॉबर्ट मालपास और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Recently, who has been associated with DMRC for दिल्ली मेट्रो कम्यूटर्स। हाल ही में दिल्ली मेट्रो के यात्रियों के लिए DMRC के साथ कौन जुड़ा। एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए HDFC कार्ड, बी SBI कार्ड, सी ICICI कार्ड और डी PNB कार्ड्स। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी SBI कार्ड। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने SBI कार्ड्स के साथ मिलकर मेट्रो यात्रियों के लाभ के लिए एक मल्टीपर्पज़ क्रेडिट कार्ड दिल्ली मेट्रो SBI कार्ड लॉन्च किया है। मल्टीपर्पज़ क्रेडिट कार्ड का क्या नाम है? दिल्ली मेट्रो SBI कार्ड। दिल्ली मेट्रो SBI कार्ड लॉन्च किया है। जो ये कार्ड है दिल्ली मेट्रो SBI कार्ड, ये क्रेडिट कार्ड के साथ साथ मेट्रो स्मार्ट कार्ड के रूप में भी कार्य करता है। हम यहाँ पे SBI कार्ड की बात कर रहे हैं तो SBI कार्ड्स जो है उसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है और इसके MD हैं अश्विनी कुमार तिवारी। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द नॉवल द फिक्सर विनिंग हैज़ अ प्राइज हाउ मच विल यू पे। द फिक्सर विनिंग हैज़ अ प्राइज हाउ मच विल यू पे उपन्यास के लेखक कौन है। एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए अरुंधति रॉय, बी सुमन दुबे, सी विक्रम सेठ और डी सलमान रशीद। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सुमन दुबे। ये बुक 26 अक्टूबर 2020 को रिलीज़ हुई है और इस बुक की जो ऑथर हैं वो है सुमन दुबे हैं। इस बुक में उन सुमन दुबे ने नील उपाध्याय के थ्रिलिंग टेल्स के बारे में लिखा हुआ है। द फिक्सर विनिंग हैज़ अ प्राइज हाउ मच विल यू पे, इस बुक को पब्लिश करा है रूपा पब्लिकेशन इंडिया ने। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसर्चर्स ऑफ विच कंट्री कैंसर इंस्टीट्यूट डिस्कवर्ड अ न्यू पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड ट्यूबरेरियल ग्लैंड। किस देश के कैंसर संस्थान के शोधकर्ताओं ने लाल ग्रंथियों ट्यूबेरियल ग्रंथियों की एक नई जोड़ी खोज की है। एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए USA, बी जापान, सी रशिया और डी नीदरलैंड्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी नीदरलैंड्स। अभी नीदरलैंड्स के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने एक न्यू सलाइवरी ग्लैंड का खोज किया है। ये जो ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड जो है वो नज़ल कैविटी और थ्रोट के बीच में है। हम यहाँ पे नीदरलैंड्स की बात करें तो नीदरलैंड्स की कैपिटल है एम्स्टर्डम और नीदरलैंड्स वेस्टर्न यूरोप में लोकेटेड है
और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर है मार्क र्यूट। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली हु स्टार्टेड वन टच ATVM? हाल ही में वन टच ATVM की शुरुआत किसने की? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए नीति आयोग, बी इंडियन रेलवे, सी हेल्थ मिनिस्ट्री और डी नन ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इंडियन रेलवे। सेंट्रल रेलवे ने 42 उपनगरीय स्टेशंस पर ये वन टच ATVM फैसिलिटी की शुरुआत की है। ATVM की फुल फॉर्म क्या है? ATVM की फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन। इस मशीन से जो इतनी लंबी लंबी लाइंस जो स्टेशन पे लगती है टिकट्स के लिए उसमें थोड़ी कमी आएगी, क्योंकि लोग अब वन टच में टिकट्स कर पाएंगे। हम यहाँ पे इंडियन रेलवेज़ की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट टाइम पे इंडियन रेलवे के मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के आज़ाद भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो आज़ाद भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ AAI? हाल ही में AAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए अरविंद सिंह, बी अशोक मलिक, सी अनूप कुमार सिंह और डी नन ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए अरविंद सिंह। अभी ये अरविंद सिंह जो हैं वो IAS अधिकारी हैं और इन्हें ही हाल ही में AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। हम यहाँ पे AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।